हेलो दोस्तों, हमारे यूट्यूब चैनल आलोक विद्याकुल में आप लोग का स्वागत है। देखिए, आज हम कक्षा 10 का प्रश्नावली 8.1 को क्वेश्चन नंबर 7 को सॉल्यूशन कर रहे हैं। तो सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 7 को सॉल्यूशन कर रहे हैं, तो इससे पहले आप जो पहले क्वेश्चन नंबर 1, 2, 3 से लेकर 6 तक जो वीडियो में डाला गया उसको आप देख लें, ताकि आपको अच्छी तरह से 7 नंबर क्वेश्चन को समझ में आ जाएगा। क्वेश्चन का था बच्चों कि यदि कोट थीटा बराबर 7/8 तो है, मतलब कि कोट थीटा बराबर 7/8 है, तो क्वेश्चन नंबर 1 प्लस साइन थीटा इंटू 1 माइनस साइन थीटा बटा 1 प्लस कोस थीटा और 1 माइनस कोस थीटा। अब देखिए, तो दूसरा क्वेश्चन कहता है कि कॉस स्क्वायर थीटा निकालिए, मतलब दो गो क्वेश्चन है, इसको बनाना है। तो हम सबसे पहले लिखते हैं कि इसमें इस क्वेश्चन में दिया हुआ है क्या क्या, यहाँ लिख देते हैं हल में लिखते हैं बच्चों कि दिया गया है, दिया है, ठीक है, दिया है मेरा क्या बच्चों, दिया गया है कोट थीटा बराबर हमको 7/8। तो अब हमको कोट थीटा बराबर 7/8 दिया हुआ है बच्चों, तो इसको हम सबसे पहले हम जानते हैं कि कोट थीटा बराबर फॉर्मूला क्या होता है इसको, कि आधार बटा लंब होता है, ठीक है, आधार बटा लंब बोलते हैं ना, आधार बटा लंब बोलते हैं। इसको हम b/p भी कर सकते हैं, बेस और क्या पेपेंडिकुलर, ये चीज़ समझ गए होंगे। तो अब इस चीज़ तो हमको पता है, तो एक समकोण त्रिभुज लेना है। तो इस समकोण त्रिभुज में यहाँ थीटा बन रहा है, सी पर थीटा बन रहा है, तो जब थीटा यहाँ बनेगा तो इसका लंब ये हो जाएगा बच्चों, और ये क्या हो जाएगा बच्चों, कर्ण आधार हो जाएगा, ठीक है। तो जब यहाँ लंब बराबर हमको दिया हुआ कितना 8 है, अब आधार बराबर कितना दिया हुआ है 7, तो हमको निकालना है क्या, कर्ण, हमको निकालना है क्या बच्चों, कर्ण निकालना है। तो कर्ण निकालने के लिए हम फार्मूला जानते हैं, क्या जानते हैं कि लिखते हैं, सबसे पहले लिखते हैं कि समकोण कैसा त्रिभुज है, समकोण है, समकोण त्रिभुज ABC में किससे अगर हम कर्ण निकालेंगे तो किससे निकालेंगे, पाइथागोरस प्रमेय से, है ना, किससे निकालेंगे, पाइथागोरस प्रमेय से ना, क्या निकालेंगे बच्चों, पाइथागोरस प्रमेय से, है ना, क्या लिखेंगे बच्चों, पाइथागोरस प्रमेय से। तो पाइथागोरस प्रमेय कहता है कि कर्ण का स्क्वायर, तो अगर स्क्वायर है तो हम इसको डायरेक्ट आपको फार्मूला बता चुके हैं कि लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर होता है बच्चों। तो ये जान गए, तो कर्ण बराबर हम लिख सकते हैं, इसको कर्ण को हम h मान लेते हैं, h मानेंगे क्या कि h हाइपोटेनस होता ही है। तो कर्ण बराबर लंब कितना दिया हुआ 8, तो हम इसको 8 का स्क्वायर कर देंगे, प्लस आधार कितना है 7, तो 7 का स्क्वायर कर दिए। अब यहाँ रूट चढ़ जाएगा, क्यों रूट क्यों चढ़ा, क्योंकि कर्ण का स्क्वायर है तो स्क्वायर हटाएंगे तो रूट चढ़ेगा। ये कितना हो जाएगा 64 प्लस ये 49 हो जाएगा बच्चों। अब देखिए h बराबर हमको कितना आ गया 113 रूट। तो देखिए 113 रूट आ गया, ये h बराबर हमको कितना निकल गया 113 आ गया, है ना बच्चों, 113 रूट आ गया। तो अब हमको इसमें पता, समकोण त्रिभुज में हमको तीनों भुजा पता करना था, एक लंब, एक आधार, एक कर्ण। और ये जो समकोण त्रिभुज में सबसे बड़ी भुजा कौन होती है, कर्ण होती है। तो कर्ण भी हमको पता हो गया, आधार भी पता हो गया, लंब भी पता हो गया। तो अब इससे हम इसको बना सकते हैं। तो क्वेश्चन फर्स्ट क्या कहता है बच्चों, यहाँ पे हमको लिखते हैं कि 1 प्लस साइन थीटा, है ना, इंटू 1 माइनस साइन थीटा, है ना, साइन थीटा बटा क्या करा 1 प्लस कॉस थीटा है, 1 प्लस कॉस थीटा इंटू 1 माइनस कॉस थीटा। तो देखिए, अगर हम इसकी बात करते हैं कि ये 1 प्लस साइन थीटा 1 माइनस साइन थीटा है, तो इसको हम अगर a को a मान लेते हैं, अगर इसको हम b मान लेते हैं, साइन थीटा को b मान लेते हैं, फिर इसमें a मान लेते हैं, इसको हमें b मान लेते हैं, तो इसका फॉर्मूला क्या होता है
कि ए स्क्वायर माइनस के बी स्क्वायर, इसका भी यही फार्मूला होगा, काहे कि सेम टू सेम है तो यही होगा बच्चों। तो अब चलिए हम इस फार्मूला से सॉल्यूशन करते हैं। तो सबसे पहले हम इसको क्या करते हैं, अगर यहाँ से भी मान सकते हैं इसको ए मान ले, इसको बी मान लेते हैं, तो ये ऐसे भी कर सकते हैं। देखिए हम आपको बता देते हैं, देखिए इसको हम क्या करते हैं, लिख सकते हैं 1 प्लस साइन स्क्वायर, सॉरी इसको हम 1 माने तो 1 का स्क्वायर प्लस माइनस साइन का स्क्वायर कर सकते हैं, साइन स्क्वायर थीटा का स्क्वायर भी कर सकते हैं बटा, अब इसको भी हम कर सकते हैं 1 का स्क्वायर माइनस कॉस स्क्वायर थीटा का होल स्क्वायर, इसको ऐसे भी कर सकते हैं। लेकिन ऐसे नहीं करके हम इसको पूरा बारीकी से आपको बताते हैं कि क्या होगा कैसे। जो देखिए अब हम समझते हैं क्वेश्चन को। तो क्वेश्चन मेरा कह रहा है 1 प्लस, तो साइन बराबर फार्मूला क्या होता है, लंब बटा आधार होता है, तो हम p बाई एच कर सकते हैं का होल स्क्वायर इंटू 1 माइनस हम इसको क्या कर सकते हैं, साइन थीटा है तो p बटा एच कर सकते हैं का होल स्क्वायर बटा, अब इसको हम कर सकते हैं 1 प्लस कॉस बराबर होता है आधार बटा कर्ण, तो आधार बटा कर्ण का होल स्क्वायर इंटू 1 माइनस क्या कर रहा है, कॉस है तो b बाई एच का होल स्क्वायर होगा। तो अब हम देखते हैं 1 प्लस p के मान कितना है 8 धर देते हैं, h का मान कितना है √113 का होल स्क्वायर कर देते हैं बच्चों इंटू 1 माइनस p के मान कितना 8 धर देते हैं, h का मान कितना √113 का होल स्क्वायर बटा, अब इसको धरते 1 प्लस b का मान कितना है 7, तो 7 बटा h का मान 113 तो यहाँ पे चढ़ा दिए का होल स्क्वायर इंटू 1 माइनस b का मान कितना बच्चों 7, अब h का मान 113 का होल स्क्वायर। अब देखिए इस फार्मूला को हम इस पे तोड़ देते हैं, इसको a मान लेते हैं, इसको a मानते हैं, इसको b मानते हैं, फिर इसमें a मानते हैं, इसको b। तो देखिए ये मानेंगे एक को तो कितना हो जाएगा a स्क्वायर माइनस, अब देखिए सॉरी अब हम देखिए बता रहे हैं कि इसको हम a मान लिए तो 1 का होल स्क्वायर माइनस 8 बट्टा 113 रूट का होल स्क्वायर बाई, मतलब बटा ये क्या हो जाएगा 1 का होल स्क्वायर माइनस 7 बटा 113 का रूट हो जाएगा। तो देखिए अब ये रूट का होल स्क्वायर हो जाएगा बच्चों। तो देखिए 1 का स्क्वायर करेंगे तो 1 होगा, 8 का स्क्वायर करेंगे तो कितना हो जाएगा 64 बटा कितना हो जाएगा 113। अब कहीं 113 ये रूट में है तो स्क्वायर से रूट कैंसिल हो गया, ठीक है। अब इसमें हम लेते हैं 1 का 1 ही होगा और 7 का करेंगे 7 7 49 हो जाएगा और बटा 113 हो जाएगा, क्योंकि रूट से स्क्वायर कैंसिल हो गया। अब यहाँ पे हम समझते हैं कि जब अब इस दोनों को इसके नीचे कुछ नहीं तो एक, तो एलसीएम ले लेंगे तो कितना हो जाएगा 113, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 113 माइनस 64 बटा, अब इसको लेते हैं तो इसका एलसीएम लेंगे तो कितना हो जाएगा बच्चा 113 हो जाएगा, 113 माइनस के कितना 49 हो जाएगा बच्चों। कहिए क्यों, इसके नीचे कुछ नहीं तो बन, इसका एलसीएम लेंगे तो कितना 113, 113 एक से भागा देंगे 113 में तो कितना हो जाएगा 113 ही, तो 113 लिख दिए। अब अगर हम 113 में से 64 घटाएंगे तो कितना आएगा 49 बाई 113, अब इसको घटाएंगे तो ये कितना आएगा बच्चों 64 बाई कितना आ जाएगा 113। तो देखिए अगर भागा में है तो इसको गुना में बदलेंगे तो क्या हो जाएगा 49 बटा 113, और ये जो ऊपर ये नीचे है तो गुना में बदलेंगे तो क्या हो जाएगा ऊपर चल जाएगा 113 और बटा के 64, 113 से 13 कट गया, बच गया कितना 49 बटा 64। यही मेरा क्या हो गया एक का फर्स्ट का आंसर हो गया। अब दूसरी क्वेश्चन की बात करते हैं बच्चों कि दूसरा है बच्चा मेरा दूसरा है कॉट स्क्वायर थीटा। तो हम कॉट स्क्वायर थीटा, तो कॉट बराबर हम फार्मूला जानते हैं, क्या जानते हैं आधार बटा लंब होता है, आधार बटा लंब होता है, बस आधार बटा लंब का होल स्क्वायर। या तो इसको ऐसे भी कर सकते हैं b बाई
p का होल स्क्वायर। तो देखिए हमको b का मान कितना है 7 है। अब देखिए p का मान कितना है 8 है, तो इसका होल स्क्वायर कर देते हैं, कितना हो जाएगा 7 49 8 64। यही मेरा क्या हो गया आंसर हो गया, यही मेरा क्या हो गया बच्चों आंसर हो गया। अगर आप वीडियो के शुरू से अंत तक मतलब लास्ट तक देखते हैं तो आपको ये क्वेश्चन समझ में आएगा। ये क्वेश्चन बोर्ड एग्जाम के लिए सबसे इम्पोर्टेंट है। आप अच्छी तरह से 1 से 2 बार इस वीडियो को देखिएगा, आपको ज़रूर समझ में आएगा। चलिए इसमें 8वां क्वेश्चन को अब हम सॉल्यूशन करते हैं। देखिए अब हम 8वां क्वेश्चन को सॉल्यूशन करते हैं। 8वां क्वेश्चन मेरा कहता है बच्चों कि यदि 3 cot A बराबर 4 तो जांच कीजिए कि 1 माइनस 10 स्क्वायर A बटा 1 प्लस 10 स्क्वायर A बराबर कॉस स्क्वायर A माइनस साइन स्क्वायर A है या नहीं। मतलब दोनों बराबर है या नहीं इसके बारे में पूछा गया है, तो हम इसको बारीकी से सॉल्यूशन कर सकते हैं। तो देखिए सॉल्यूशन करते हैं। तो सबसे पहले हम इसमें दिया हुआ है उसको लिख लेंगे। तो हमको यहाँ लिख देते हैं हल। क्या दिया हुआ है, दिया गया है ना, दिया है क्या बच्चों, दिया है cot A बराबर हमको दिया हुआ है कितना कि 4/3 का मतलब होता है cot बराबर, हम सबसे पहले जान लेते हैं कि cot बराबर फार्मूला क्या होता है, आधार बटा लम होता है। आधार बटा क्या होता है, लम होता है। आधार बटा क्या होता है, लम होता है। तो देखिए इसमें हमको आधार पता है, लंबाई पता है, तो इसमें हमको क्या निकालना है, कर्ण निकालना है। तो कर्ण निकालने के लिए सबसे पहले एक समकोण त्रिभुज बना लेंगे। तो चलिए देखिए अब हम समकोण त्रिभुज का चित्र यहाँ पहले से बना के रखे हुए हैं। तो समकोण त्रिभुज कह रहा है कि कोण A, ठीक है, क्या कर रहा है बच्चा, कोण A। तो जब कोण A की बात कर रहा है तो कोण हम A यहाँ मान लेते हैं, है ना, यहाँ मान लेते हैं, इसको हम क्या मान लेते हैं, C मान लेते हैं। तो कोण A पर थीटा मान रहा है ना, कोण A पर क्या मान रहा है, थीटा मान रहा है। तो हमको लंबाई कौन हो जाएगा, लंबाई तो यही होगा। अगर कोण A बराबर थीटा माने ही यहाँ, तो लंबाई ये हो जाएगा 3 हो जाएगा। अब इसमें आधार कितना दिया हुआ है 4, तो आधार मान लिए 4। हमको निकालना है क्या, कर्ण। तो सबसे पहले अब हम बनाते हैं, लिखते हैं कि समकोण त्रिभुज में, सबसे पहले यहाँ लिख देते हैं कि समकोण त्रिभुज ABC में किसे, अब हमको कर्ण निकालना है तो क्या लिखेंगे, पाइथागोरस, है ना, पाइथागोरस प्रमेय से, है ना, प्रमेय से। तो अब हमको कर्ण तो निकालना है। तो कर्ण बराबर हम फार्मूला लिख सकते हैं कि कर्ण बराबर फार्मूला क्या होता है, कर्ण बराबर अंडर रूट लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर होता है। क्या होता है, कर्ण बराबर फार्मूला अंडर रूट लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर होता है। तो कर्ण को हम H लिख देते हैं ना। तो P से मतलब लंब कितना दिया हुआ है बच्चा 3, तो 3 का स्क्वायर कर देते हैं, प्लस आधार कितना दिया हुआ है 4, तो 4 का स्क्वायर कर रहे हैं बच्चों। आप लोग को इतना बात समझ में आ रहा होगा। इसलिए H बराबर हमें 3 तिया 9 प्लस 4 चौके 16 बराबर रूट। अब कहिए 16 कहाँ से लाए, 9, और 3 का स्क्वायर किया तो कितना है बच्चा, 9 आ जाएगा जी। कितना आएगा बाबू, 9 आ जाएगा। अगर 4 का स्क्वायर करेंगे तो कितना आ जाएगा जी, 16 आ जाएगा। इसलिए H बराबर हमको अंडर रूट कितना आ गया 25, सॉरी यहाँ आ गया 25। इसलिए H बराबर 25 का वर्गमूल निकालेंगे, कितना आ जाएगा 5। अगर वर्गमूल नहीं आ रहा है तो सबसे पहले क्या करिएगा, गुणनखंड तोड़ लीजिएगा। 2 से नहीं लगेगा, 3 से नहीं लगेगा, 5 से लगेगा, 5 × 25। अब जब 2 गो रहता है गुना में तो 1 गो बाहर हो जाता है, यही 5 तो निकल गया जी, समझ गए होंगे। गुणनखंड विधि से निकाल सकते हैं, कोई दिक्कत है नहीं। तो H बराबर हमको 5 तो आ गया। अब हमको क्या बोला गया है कि इतना बराबर बनाना है ना। तो चलिए अब हम उसको सॉल्यूशन करते हैं। सबसे पहले इसको हम LHS बोलेंगे। क्या बोलेंगे बच्चों, इसको हम LHS बोलते हैं, ठीक है। चलिए यहाँ पे हम सॉल्यूशन करते हैं LHS से, LHS, इसको LHS बोलेंगे, इसको RHS बोलेंगे, ठीक है। तो LHS से हम चलते हैं। तो LHS क्या है, 1 माइनस
10 बराबर हमको फार्मूला क्या होता है, लंब बटा आधार होता है, लंब बटा आधार। तो हम इसको लंब बटा आधार को हम लिख सकते हैं कि P/B लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। इस पे स्क्वायर है तो इसको पे स्क्वायर कर दिए बटा 1 प्लस, देखिए 1 प्लस 10 का फॉर्मूला P/B का होल स्क्वायर। तो कहिए P/B कि क्योंकि 10 बराबर हम जानते हैं कि लंब बटा आधार होता है, तो P से पेपेंडिकुलर, B से बेस होता है, मतलब कि P से पेपेंडिकुलर मतलब लंब, B से बेस मतलब आधार। ये चीज़ समझ गए LHS से। तो अब हम चलते हैं 1 माइनस P के मान धरिए 3, अब B का मान धरिए 4 का होल स्क्वायर बटा, अब इसमें 1 प्लस, अब इसमें P का मान धरिए 3, आधार का मान कितना धरिएंगे जी, 4 धर देंगे बाबू। तो देखो स्क्वायर कर दी, 1 माइनस 4, 3 का स्क्वायर है ना जी, 3 का कर देंगे तो कितना हो जाएगा, 3 तिया 9, आज 4 का स्क्वायर करेंगे तो कितना 16 बटा, अब इसको करेंगे 1 प्लस 3 का स्क्वायर करेंगे 9 हो जाएगा, 4 का स्क्वायर करेंगे 16, ये चीज़ तो 16। अब देखिए इसके नीचे कुछ नहीं तो 1, इसके नीचे कुछ नहीं तो 1, तो सबसे पहले इस दोनों को LCM लेंगे बच्चा, तो कितना हो जाएगा मेरा 16 हो जाएगा। 1 और 16 में LCM लेंगे तो कितना हो जाएगा 16। अब देखिए 1 से भागा देंगे 16 में तो आ जाएगा कितना 16, 16 से 1 में गुना करेंगे कितना हो जाएगा 16, माइनस 16 से 16 कट गया, बच गया 1, 1 में 9 से गुना करेंगे कितना हो जाएगा 9 बटा, अब क्या बचा बटा, फिर इसमें 1 और 16 में LCM लेंगे कितना हो जाएगा 16 आ गया जी। अब 1 से 16 में भागा देंगे तो कितना 16 बार में ही कटेगा, और 16 से 1 में गुना करेंगे 16 माइनस प्लस ये 9 हो जाएगा। 16 से 16 में भागा देंगे कितना बार में कटेगा, 1 बार में कटेगा। जब 1 बार में कटेगा तो 1 से 9 में गुना कर देंगे कितना आ जाएगा बच्चा 9 आ गया। अब इसको सबसे पहले फर्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे देखिए 16 में से 9 जाऊँगा कितना, 16 में से अगर 9 घटा देंगे तो हमको कितना बच जाएगा, 16 में से 9 घटाएंगे कितना बचेगा बच्चा, हमको 7 बचेगा, है ना, कितना बचेगा 7। तो हम इसको लिख सकते हैं यहाँ कि 7 बटा ये 16, तो ये 16 लिख दिए। अब देखिए 16 और 9 जोड़ देंगे कितना आ जाएगा 15, 15 बटा के 16 हो जाएगा, देखिए कितना हो जाएगा बच्चा 15 बटा 16 हो जाएगा। अब ये देखिए 7 बटा 16, 15 बटा 16, तो ये क्या है गुना में ना भागा में है, तो इसको हम लिख सकते हैं 7 गुने 16, इसको गुना में बदल देंगे तो ये 16 ऊपर चल जाएगा, 15 नीचे, ये से ये कट गया, बच गया कितना 7 बटा, कितना बच गया 7 बटा 15। हमको LHS तो इतना आ गया है ना, LHS इतना आ गया, ये LHS से हम 7 बटा 15 आया। तो देखते हैं कि अगर हमको LHS से 7 बटा 15 आया, सॉरी 25 आएगा ना जी, 25, 16 9 25 होता है 25, तो देखिए ये मेरा 25 आया, 7 बटा 25 आया। तो हम अब RHS से चलते हैं, ठीक है। तो अगर इतना बराबर इतना आ गया, दोनों अगर 7 बटा 25 आ गया तो समझिए LHS बराबर RHS हमको प्रूफ हो गया। तो चलते हैं RHS से, है ना, RHS से करा कॉस स्क्वायर A बराबर माइनस साइन स्क्वायर A। तो कॉस बराबर हम फार्मूला जानते हैं क्या, आधार बटा क्या होता है कर्ण होता है, तो कर्ण का स्क्वायर कर दिए, इसका होल स्क्वायर कर दिए। हमको कर्ण निकाल के लाए कितना बचा, यहाँ 5 लाए तो 5 कर देते हैं। अब माइनस साइन बराबर क्या होता है लंब बटा कर्ण होता है, तो कर्ण का स्क्वायर कर देते हैं। तो आधार हमको कितना बचा, आधार 4 है तो 4 कर देते हैं, और कर्ण कितना है 5, तो 5 का होल स्क्वायर माइनस लंब कितना है 3 है, कर्ण कितना है 5 है, तो 5 का होल स्क्वायर कर देते हैं बाबू। तो देखिए अब 4 का स्क्वायर करेंगे कितना आ जाएगा 16, 5 का स्क्वायर करेंगे कितना आ जाएगा 25, माइनस 3 का स्क्वायर करेंगे 9 हो जाएगा, और 5 का स्क्वायर करेंगे कितना हो जाएगा 25। अब इस दोनों 25 25 का LCM लेंगे कितना बचेगा बाबू, 25 ही आएगा LCM। तो अब 25 से भागा देंगे 25 में एक बार, और 16 एक जो भागफल 1 आया उसमें 16 से गुना कर देंगे कितना आ जाएगा 16, माइनस तो माइनस, 25 से 25 में भागा देंगे कितने बार में एक बार, और 9 से 1 में गुना कर देंगे तो कितना 9 बार। तो 16 में से 9 जाएगा कितना बचेगा 7 बटा 25, 7 बटा 25,
ये मेरा RHS आ गया, ये RHS। तो देखिए LHS बराबर भी आया 7/25, RHS बराबर भी आया 7/25। तो हम लिख सकते हैं कि LHS बराबर RHS प्रूफ, या तो सिद्ध लिख सकते हैं, सिद्ध, या तो प्रूफ डेट लिख सकते हैं, प्रूफ, है ना, कुछ भी लिख सकते हैं आप। अच्छी तरह से आप लोग का ये भी क्वेश्चन समझ में आया होगा। ये सब बोर्ड एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि आपको 2 नंबर में पूछा जा सकता है। थैंक यू दोस्तों, अगर आप वीडियो आपको अच्छा लगा, पसंद आया तो हमारे चैनल से जुड़े और सब्सक्राइब करें, ऑल नोटिफिकेशन मिल रहा है। थैंक यू दोस्तों, थैंक यू। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में।